आर्केडियंस मेन खियाबान शाहीन पर, जहां पर जुल्फिकार एवेन्यू एंड होती है, साथ में उसके क्रीक रोड चल रही है गोल्फ क्लब से थोड़ा पहले। क्रीक साइड पर है बेसिकली। इट्स नॉट अ बीच फ्रंट प्रोजेक्ट। इसमें से वाटर व्यूज हैं, गोल्फ व्यूज हैं, बहुत ही अच्छे व्यूज हैं, बहुत खूबसूरत व्यूज हैं यहाँ से, क्योंकि आपको कंबाइन मैंग्रोव, क्रीक और अरेबियन सी, साथ में आपका गोल्फ कोर्स। तो ये शारा फैसल से ऑलमोस्ट कोई 30 to 35 मिनट्स, अगर आप बलोच कॉलोनी की तरफ से आके क्रीक बाईपास को ज्वाइन करते हैं और आयशा मस्जिद से होते हुए जाते हैं इस प्रोजेक्ट पे, तो ये ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स का डिस्टेंस होगा। साथ में क्लिफ्टन 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स सेम आई चंद्रीगढ़ रोड, जो कि आपका बिजनेस आर्टरी है, पूरी अपना यहाँ का बिजनेस हब है। माई कोलाची हो गया, यहाँ से भी 25 to 30 मिनट्स। हाँ, वेस्ट साइड जो कि सेंट्रल फेडरल बी एरिया, नाजमाबाद और नॉर्थ के एरियाज है, उस साइड से थोड़ा दूर पड़ेगा। सिटी के बाहर से आ रहे हैं तो शारा भुट्टो से अगर आप कनेक्ट करेंगे इसको, तो डायरेक्ट क्रीक बाईपास पे आप उतरेंगे, जो कि लैंड करेगा आयशा मस्जिद के बाद, वहां से बहुत शॉर्ट हो जाता है। यानी अगर आप डीएचए सिटी से कनेक्ट करना चाहेंगे तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में आप इस प्रोजेक्ट पे मौजूद होंगे। इस प्रोजेक्ट में जो साइजेस इन्होंने रखे हैं वो बहुत ही यूनिक है। इसमें स्टूडियो 1 बेड बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने फैमिली प्रोजेक्ट रखा है कि इसमें एक फैमिली माहौल रहे, इसलिए इन्होंने बड़े अपार्टमेंट 2 बेडरूम, 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम प्लस पेंट हाउसेज हैं। 2 बेड में भी दो साइजेस हैं, ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर फीट से प्लस है, 2300, 2500, 2600, अप्रॉक्स 10 करोड़ रुपए, 100 मिलियन के करीब ऊपर नीचे 2 बेडरूम है। 11 करोड़ का भी है, 10 करोड़ का भी है। 3 बेड भी इनका 3300 to 35, 3600 तक है, जो कि बहुत ही बड़ा साइज है। तो वो तकरीबन कोई पौने 15 करोड़ से 16 करोड़ के दरमियान है। और 4 बेड इसका जो है वो भी 18-19 करोड़ से स्टार्ट होता है। फिर उसमें ड्यूप्लेक्सेस आ जाते हैं। ड्यूप्लेक्स बहुत बड़े हैं, 5500 स्क्वायर फीट के, तो वो तकरीबन 25-26 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइस जा रही है। 10% से इसकी बुकिंग है। इसमें टावर A, B, C इस टाइम आ चुके हैं, बाकी इनके काफी सारे फ्यूचर में भी प्लान्स हैं। आर्केडियंस एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। इसमें हर वो फैसिलिटी है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो दुबई में या लंदन में या सिंगापुर में किसी प्रोजेक्ट में होती है। इस लिहाज से एमिनिटीज और फैसिलिटीज में ये प्रोजेक्ट बहुत ही सिक्योर, गेटेड, सिक्योरिटी वाइज भी बहुत जबरदस्त है, और फिनिशिंग और क्वालिटी के हिसाब से भी। आर्केडियंस में अगर आप ये पूछे कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए है या एंड यूजर के लिए है, तो एंड यूजर के लिए ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तरीके से पीस ऑफ माइंड है कि जो लोग रहना चाहते हैं सुकून से और हैसल फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं, कि उनको पानी का कोई मसला नहीं हो, उनको बिजली का कोई इशू नहीं हो, सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हर चीज़ डोर स्टेप पे इनकी फैसिलिटीज़ हों और डाउन स्टेयर पे इनके सारी एमिनिटीज़ हों। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये एंड यूज़र के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर के लिए ये इनिशियल जो अभी इसकी प्राइजेस जो इन्होंने स्टार्ट किए हैं, इसमें थोड़ा मार्जिन है। 42,000 पर स्क्वायर फुट से ये स्टार्ट हुआ है, फिर 47,000 भी है और 52,000 भी है। अगर जो शुरू में अगर अभी बुकिंग करता है और डाउन द लाइन साल 2 साल में 30% तक पेमेंट कर देते हैं, और इसमें 10-15% का भी इंक्रीज आ जाता है, तो ऑलमोस्ट 50% आपका प्राइस अप्रिशिएट कर गया, समझ लेंगे इन्वेस्टमेंट पे ROI 50% के करीब हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन में देखें तो अभी तक के जो अपार्टमेंट हैं हमारे, वो ये मैक्सिमम प्राइस की साइड पे जा रहे हैं कि 15 करोड़ और 20 करोड़ रुपए की। तो इसको एक्सपेक्ट करना कि ये 2-4 साल में 40-50 करोड़ के हो जाएंगे, ये नहीं है। लॉन्ग टर्म है थोड़ा विजन, लेकिन एंड यूजर के लिए बहुत अच्छा है। आर्केडियन को अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट जो है वो पूरी दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव होते हैं, चाहे वो बीच हो या ना हो। जिस अगर आप मुंबई में देखें, दुबई में देखें, जहां पर भी अगर सी फ्रंट, ओशियन फ्रंट का व्यू मिल रहा है, वो प्राइसेस उसकी बहुत ही ज्यादा हैं। मतलब हमारे पाकिस्तान के मुकाबले में आप समझ लें 10 टाइम से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है वहां पर, और उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो इन द लॉन्ग रन अगर आप देखते हैं, और जिस तरह के हमारे यहाँ मसाइल चल रहे हैं सिक्योरिटी के और यूटिलिटीज के, तो लोग पीस ऑफ माइंड की तरफ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा फ्यूचर में। कि आर्केडियन की जो प्राइस है, ब्रैकेट 10 करोड़, 15 करोड़ एंड 20 करोड़, मोस्टली यही प्राइसेस हैं 2, 3, 4 बेड की। इस प्राइस में अब आप पूछेंगे कोई और ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे क्या हैं यहीं पर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई को समझना जरूरी है। फेज 8 में इस टाइम हाई राइज के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स अभी और अपकमिंग आ रही हैं इसमें, जो कि लॉन्चिंग फेज में है, और उनकी हाइट भी बढ़ती जा रही है। तो कल को ये 40-50 फ्लोर्स तक तो अभी पहुंच गई हैं, 70-80 भी नॉर्मल हो चुका है दुनिया में, तो वहां तक भी जा सकती हैं। तो सप्लाई मौजूद रहेगी, इसी टाइप के सी फ्रंट, वाटर फ्रंट पे प्रोजेक्ट आते रहेंगे। लेकिन इसी प्राइस ब्रैकेट में अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो वो लैंड इस टाइम पे बहुत ज्यादा समझ लेंगे एक बहुत अच्छी डिसीजन होगा। साहिल के जो प्लॉट हैं अभी भी 300 स्क्वायर यार्ड के, वो 7-8 करोड़ के अंदर मिल जाते हैं, और कुछ जगहों पे 500 स्क्वायर यार्ड भी मिनिमम
10 करोड़ के करीब है और 12 करोड़ तक भी है। वो अगर आप देखेंगे तो वो लैंड इज अ लिमिटेड ऑप्शन है, वहां पर अब रिक्लेम करने की गुंजाइश नहीं है। जो भी था वो फ्यूचर में कमर्शियल लैंड ही आएगा अगर रिक्लेम हुआ भी। रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल जो छोटे प्लॉट्स हैं 200 स्क्वायर यार्ड, 100 पेनिनसुला, मुर्तुजा कमर्शियल, ये बहुत ज्यादा है अगर आप सिक्योर डीएचए फेज 8 में ही रहना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो फेज 5-6 है, बहुत ही ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि उसके अंदर इतनी ग्रोथ नहीं आई। आज फेज 8 का 500 स्क्वायर यार्ड जो है डी कटिंग का, वो 16-17 करोड़ पे पहुंच गया है। लेकिन फेज 5-6 में पुराना घर 1000 गज का, यानी कि उससे डबल साइज का, वो 19 से 22 करोड़ के अंदर अभी भी अवेलेबल है। बहुत अच्छी लोकेशन है। हाँ, ये है कि ओल्ड डेवलपमेंट है, थोड़ा रश ज्यादा है। फेज 8 थोड़ा एक्सक्लूसिव है, गेटेड है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फेज 5 और 6 में जो पुराने घर हैं या प्लॉट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट फेज 8 की हाफ प्राइस में मिल रहे हैं, उनमें भी पोटेंशियल है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा पोटेंशियल वाली इन्वेस्टमेंट देखनी है या मल्टीप्लाई करना है, तो जो शाराय भुट्टो खुला है, इसकी वजह से एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। तो जब आप कनेक्ट करते हैं M9 को, तो उसके आसपास की ज़मीन है, वहाँ पर अभी बहुत बड़ी गुंजाइश है। वहाँ पर अभी तक 10 to 15,000 पर स्क्वायर यार्ड कमर्शियल लैंड है, जिस पे अपार्टमेंट भी बन सकते हैं। वैसे कमर्शियल आप पूरे कराची में चले जाएं तो 2 लाख से 4 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, इवन क्लिफ्टन साइड पे मैक्सिमम 25 लाख रुपए गज तक जा रहा है। तो ऐसे में कमर्शियल लैंड 10 to 15,000 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 8 करोड़, 6 करोड़, 12 करोड़ रुपए एकड़, जिसमें कल को अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट आ सके, वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें मल्टीप्लाई होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। कि अगर आपने 1 एकड़ ले लिया और उसको आपको पर स्क्वायर यार्ड 10 to 15,000 या 20,000 पड़ा है, तो वो लाख, 2 लाख रुपए गज पे जा सकता है, जो कि 10 टाइम्स यानी कि 1000% के करीब बनता है। तो ये बहरिया भी है, वहाँ डीएचए सिटी है। डीएचए सिटी में बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुई है, क्योंकि डीएचए सिटी वाहिद जगह रह गई है कि जिसमें अभी आप बड़ा प्लॉट ले सकते हैं 4 करोड़, 4 करोड़ के दरमियान, और आप बाकी कराची में आप कहीं भी चले जाएं, पीसीएचएस, गुलशन, कहीं भी नहीं मिलेगा। इवन ये कि जो गुलशन है मेमार के पास सोसाइटीज हैं स्कीम 33 में, वहां भी 600 गज के प्लॉट 7-8 करोड़ पे जा चुके हैं। बड़े प्लॉट और जिनको बड़ा घर बनाना है उनके लिए फिर डीएचए सिटी रह जाता है। बहरिया टाउन का अभी चूंकि अनक्लियर है मैटर, जो भी आपका डिसीजन है वो टाइम बाउंड नहीं होगा, कि उसमें आपको ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। तो ये एक इशू बहरिया टाउन के साथ है, वरना वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिलहाल तो डीएचए सिटी और फेज 8 अगर सिक्योर, लोकेशन वाइज, डेवलपमेंट, क्रेडिबिलिटी और इन्वेस्टमेंट के आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये दो वेन्यूज हैं जहां पर एक हाई टिकट साइज है और एक लो टिकट साइज है। यानी कम बजट वाले डीएचए सिटी जा सकते हैं, हाई बजट वाले फेज 8 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।